अहम तरीन खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। ईरान में बहुत बड़ी शख्सियत को घात लगाकर हमला करके कत्ल कर दिया गया। तेहरान के बिल्कुल नज़दीक एक कस्बे में यह हमला किया गया। ईरानी एटमी प्रोग्राम के, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी साइंसदान जो हैं उन्हें मार दिया गया है। ये पासदाराने इनकलाब जो फोर्स है उसका भी हिस्सा थे और ईरान में अहम तरीन शख्सियत थे, इनका कत्ल कर दिया गया है। मोहसिन फ़खरीज़ादा बहुत बड़े साइंटिस्ट ईरान के, और इनको जो है वो आज कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल के बाद ईरान में जो रद्द अमल है वो बहुत शदीद है। मोहसिन फ़खरीज़ादा जो हैं उन्हें इसराइल खुद ईरान के एटमी प्रोग्राम का बानी करार देता था। अब ये आलमी मंजरनामा बदलने वाली खबर है। ये आलमी मंजरनामे पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर करार दी जा रही है। ईरान की वजारत खारिजा ने खुलकर कहा है कि ये कत्ल जो है ये इसराइल ने किया है और इसमें इसराइल के सिवा, ईरान के दुश्मनों के सिवा कोई भी मुलव्वस नहीं है। तेहरान के नज़दीक एक इलाका है और वहाँ पर अबसर्द, वहाँ पर दहशतगर्दों के जत्थे ने बाकायदा टारगेट करके इनको कत्ल किया है। इस हमले में गोलियाँ चली हैं, मशीन गन्स चली हैं, बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। मोहसिन फ़खरीज़ादा जो हैं वो हाई प्रोफाइल शख्सियत थे। इनके साथ सिक्योरिटी टीम मौजूद होती थी और इस सिक्योरिटी टीम ने जवाबी कार्रवाई भी की, जवाब भी दिया, और इस जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द उन्होंने मार गिराए हैं। लेकिन दहशतगर्दों की गोलियां लगी और मोहसिन फ़खरीज़ादा उन्हें, उनकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हुई और अस्पताल ले जाते हुए वो दम तोड़ गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल पर इल्ज़ाम है कि उसने ईरान के एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता बहुत सी शख्सियात का जो है वो कत्ल किया है, उनकी टारगेट किलिंग की है। इस कत्ल के बाद, मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल के बाद फौरी तौर पर इसराइल की जानिब से कोई रद्दअमल नहीं आया है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसराइल की वजारत खारिजा के हुक्काम से इस सिलसिले में रब्ता किया, मोसाद के ऑफिशियल से रब्ता किया, लेकिन उनकी जानिब से ना इस सिलसिले में तस्दीक की गई, ना तरदीद की गई, कोई कमेंट भी इस बारे में नहीं किया गया है। 63 बरस के थे मोहसिन फ़खरीज़ादा और पासदाराने इनकलाब का भी हिस्सा थे। इन्हें मिसाइल प्रोडक्शन का एक्सपर्ट कहा जाता है। ईरान की जो नीम सरकारी खबरसां इदारा है फार्स, उस एजेंसी के मुताबिक ये इसराइल के निशाने पर थे और इसराइल जो है वो इन्हें अपना दुश्मन करार देता था। इनके कत्ल के बाद ईरान के वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट किया है और जवाद ज़रीफ ने ट्वीट करके क्या कहा है ये बहुत अहम है। जवाद ज़रीफ ने कहा है, टेररिस्ट मर्डर्ड एन एमिनेंट इरानियन साइंटिस्ट टुडे। दहशतगर्दों ने एक अहम तरीन ईरान के साइंसदान को कत्ल कर दिया है। दिस कवर्ड इज विद सीरियस इंडिकेशंस ऑफ इसराइल रोल। ये बुज़दिलाना अमल जिसमें इसराइल के मुलव्विस होने के वाज़े इशारे मौजूद हैं, शोज डेस्परेट वॉर मंगरिंग ऑन ऑफ परपिट्रेटर्स। ये ईरान के दुश्मनों की ईरान पर जंग मुसल्लत करने की उन्होंने कोशिश करार दिया है। ईरान कॉल्स ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी। ईरान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया है, एंड स्पेशली यूरोपियन यूनियन, टू एंड देयर शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स एंड कंडेम दिस एक्ट ऑफ स्टेट टेरर। जवाद ज़रीफ कहते कि हम बैनुल अक़वामी बिरादरी से, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन से ये मुतालबा करते हैं कि वो अपना दोहरा मयार ख़त्म करें और कंडेम करें, इसकी मजम्मत करें। ये दहशतगर्दी का अमल है, इसकी मजम्मत की जाए। जवाद ज़रीफ ने एक वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर जो बात की है वो बात हमें उनका रद्द-ए-अमल बता रही है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह ख़ामनेई, उनके मिलिट्री एडवाइज़र, उनके फौजी उमूर के मुशीर हुसैन दहगान, ब्रिगेडियर जनरल हुसैन दहगान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो ईरान के गम गुस्से को, ईरान के रिजॉल्व को शो करता है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बताया कि ईरान का अब इरादा, ईरान का अज़्म क्या है। वो कहते हैं, अब उनके ट्वीट का फारसी में ट्वीट है, उसका मैं इंग्लिश तर्जुमा आपको बता रहा हूँ। वी आर फॉर गॉड एंड वी रिटर्न टू हिम। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तर्जुमा है। इन द लास्ट डेज of the political life of their gambling ally, the Zionists seek to intensify and increase the pressure on Iran to wage a full-fledged war. अपने दम तोड़ते हुए सह्यूनी अज़ाइम के हवाले से वो लिखते हैं, इन दिनों में दुश्मन ने ईरान पर
मुकम्मल जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है, दबाव डाला है। द नाइट इज लॉन्ग एंड कलंदर इज अवेक। रात तवील है, जुल्मत की रात तवील है, लेकिन कलंदर बेदार है। वी विल डिसेंड लाइक लाइटनिंग ऑन द किलर्स ऑफ दिस ऑप्रेस्ड मार्टर। हम अपने शहीद का बदला लेंगे, अपने दुश्मनों पर हम बिजली बनकर, कहर बनकर नाजिल होंगे। एंड वी विल रिग्रेट देयर एक्शंस। अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि दुश्मन पछताएगा कि उसने किससे पंगा लिया है, क्या किया है। हुसैन दहगान के जो अल्फाज हैं ये ईरान का रिजॉल्व बताते हैं। ये जो कत्ल है, ये जो वाकया है, दहशतगर्दी की ये वारदात जिसमें शहीद किया गया है, इस वाकये की अगर हम बात करें तो इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। इसराइल इसमें इन्वॉल्व है, ये आपको बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पहले भी बता चुके हैं कि इसराइल अहम तरीन ईरानी साइंसदानों को और शख्सियात को निशाना बनाता रहा है, उनकी टारगेट किलिंग करता रहा है। टाइम मैगजीन भी ये बात लिख चुका है। माजिद शहरियारी के हवाले से भी टाइम मैगजीन ने ये बात लिखी थी। 2010 में माजिद शहरियारी को कत्ल किया गया था, आज ही के दिन जब उनकी बरसी है तो उस मौके पर उन्हें कत्ल किया गया है। कार बम धमाके में माजिद शहरियारी को आज ही के दिन 10 बरस पहले निशाना बनाया गया था। टाइम मैगजीन ने लिखा था कि उन्हें इसराइल ने निशाना बनाया है। अमेरिका और इसराइल ने हालिया दिनों में ईरान पर हमले की मुतअद्दिद कोशिशें और तैयारियां की हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तकरीबन 10 दिन पहले यह खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों से कहा कि वो ईरान पर हमला करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को उसके मुशीरों ने बताया कि ईरान बख्शेगा नहीं, ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान मुकम्मल जंग की तरफ जाएगा और एक मुकम्मल जंग शुरू हो जाएगी। माहिरीन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए रुक गया कि एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट है और एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट एक मुल्क को जंग की आग में धकेल कर नहीं जा सकता, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने अज़ाइम से बाज रहा। डोनाल्ड ट्रंप को उसके मुशीरों ने कहा था कि ईरान जवाब देगा और जंग करेगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप रुक गया। इसराइल ईरान पर हमले की कोशिशें कर रहा है, ये बात आपको प्रेस टीवी बताता है, फार्स न्यूज एजेंसी बताती है और दीगर जो ज़राए इब्लाग में बताते हैं कि ईरान पर हमले के लिए इसराइल गुज़श्ता कुछ अरसे से मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। ईरान की जो तैयारी है इस पूरे रीजन में लड़ाई की जवाब देने की, उस तैयारी में हर बार हदफ, हर मौके पर हदफ इसराइल होता है। ईरान अपने हर मिसाइल तजुर्बे के मौके पर बताता है कि उसकी मार तल अबीब तक है। ईरान अमेरिका को भी ये बताता है कि अगर उसने कुछ किया तो वह अमेरिका की नाजायज औलाद इसराइल के मरकज तल अबीब को सफाई हस्ती से मिटा देगा। और ईरान ने ऐसे मिसाइल्स का तजुर्बा किया है जिन्हें बहरी बेड़ा मार मिसाइल्स कहते हैं, क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि वो समुद्री हुदूद में आकर ईरान पर मिसाइल्स बरसाएगा और वहां से ईरान को निशाना बनाएगा। ईरान ने ऐसे मिसाइल्स का तजुर्बा हालिया दिनों में किया है अपनी मशकों में, जिनके जरिए बताया है कि वो अमेरिका के बहरी बेड़े को समंदर में गर्क कर देगा। ईरान ने यह बताया है कि वो कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिस पर अमेरिका हमला करेगा और हमला करने पर ईरान चुपचाप बैठ जाएगा। JCPOA के मामले में भी ईरान ने अमेरिका को बताया है कि आप वापस आ जाएंगे तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप वापस नहीं आते, जो बाइडेन वापस नहीं आता, तो ईरान ने कहा था कि अमेरिकी मीडिया जर्द सहाफत छोड़ दे, हम मरे नहीं जा रहे, हम अगर अमेरिका आएगा तो बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करते हुए ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरली निकला था। लेकिन अगर अमेरिका वापस नहीं आता तो ईरान अपने डेटरेंस का मुकम्मल तौर पर उसे बरकरार